अपराधियों को शूद्र कहा गया। शूद्र एक हमारा छोटा भाई था, उससे तो बिल्कुल संपर्क, उससे कोई संबंध ही नहीं है इस शूद्र से। ये शूद्र हुआ अपराधी वर्ग, क्रिमिनल्स। अभी जब पकड़े गए ये जब शूद्र, तो इनको कहा गया कि भाई इनको कहीं एकांत में वास दिया जाए, तो भी ये और बिगड़ेगा, इसलिए इसको परिवार में रहने दिया जाए, शायद सुधर जाए। तो शूद्रों की बस्तियां अलग बसाई गई। आज भी गांव में चमार टोला, चमार टोलिया लोग बोलते हैं, उसमें हमारे भाई लोग हैं, क्रिमिनल्स नहीं है। तो ये कलंक कब मिटेगा, कैसे मिटेगा? जिनको जिनको पता है इसको मिटाएंगे नहीं, तो उनको एक दोष, एक पाप हमेशा सताता रहेगा कि हमारे भाइयों को जिनको अनावश्यक प्रताड़ना मिली, उनको हम अगर भरपाई नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार की श्रेणी में रहेंगे, वो गुनाहगार नहीं, हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो गुनाहगारों को ही शूद्र कहा गया। तो अगर हम गुनाहगार कर रहे हैं, हमारा नाम कुछ भी हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, लेकिन गुनाहगार हैं, तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, आप सिर्फ गुनाहगार हैं। तो किसी का अपने भाई का हक मार देना, अपने भाई को दुर्दशा करना, अपने भाई को बुरे हाल में रखना, ये महापाप ही है। इसको जल्दी से जल्दी मिटाइए। और हम तो कह रहे हैं टाइटल ही खत्म कर दीजिए, महापुरुषों के नाम पर रखे। बहुत से जगह में एक ऐसी संस्था जानते हैं जहाँ पर राम मिश्रा भी राम जी हैं, श्याम मिश्रा भी श्याम जी हैं, नारायण तिवारी भी नारायण जी हैं। तो सब में जी लगा दिए, टाइटल हटा दिए। महापुरुषों के नाम पर रखिए नाम, आप महापुरुषों की संतान है, आपको महापुरुष ही बनना है। तो ये सब जो गंदगी हमारे शरीर से चिपक गई, इसको निकाल के बाहर कीजिए। तो अपराधियों को शूद्र कहा गया, उनकी बस्तियां बाहर बसाई गई। तख्ती लगा के चलो, मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अपराधी हो, पहले अपराध छोड़ो। मंदिर में कौन बैठे हैं? शरीफ घर की बहू बेटियां बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, उसमें अपराधी जाओगे? तुम अपराध के बारे में सोचोगे, भजन नहीं करोगे। ये सब दबाव बनाया गया जिससे वो सुधर जाए, लेकिन सुधारा नहीं गया, पीढ़ियों पीढ़ियों तक उनको वहीं रहने दिया गया। यही तो गलती हो गया, सुधारने के लिए ये सब किया था, जिसने भी किया सुधारने के लिए किया। आज भी जेलों का नाम सुधारगिरी है, मगर कितना सुधार होता है? जेलों में वही लोग काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, सब्जी की खेती करेंगे, दिन भर प्रताड़ित होंगे, मार भी खाएंगे। कौन लोग? जिनके आगे पीछे कोई नहीं। लेकिन जो नेता, जो अपराधी, पैसे वाले, वो जेल के अधिकारियों को पैसे पहुंचाते हैं, वो अंदर भी मौज ही करते हैं। तो अब अपराधी वहां नहीं, जो जिनके अंडर में है वो अपराधी है, जेल के अधिकारी अपराधी है। तो क्या कहिएगा? भगवान तो ऊपर से देख के मुस्कुराते रहते हैं, कब इन लोगों को सजा देंगे। तो वहाँ जेल में भी कहते हैं अपराधी रखे जाते हैं, जेल में भी अपराधियों की दुर्दशा, अपराधियों की दुर्दशा नहीं होती, अपराधी मौत से रहते हैं। वहाँ जो निर्दोष हैं वही लोग बेचारे सताए जाते हैं। चोर बदमाश गुंडे तो सबसे पैर दबवाते हैं, उनका खाना नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनोगे तुम्हारा खाना मिलेगा, छीन लिया जाएगा, तुमको खाने नहीं देंगे, हाथ जोड़ोगे, जो आप बोलेंगे मानेंगे। तो वहाँ भी दादाओं के अंडर में रहना पड़ता है। तो सुधार नहीं होता, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। अकेले गए थे, किसी गैंग के सदस्य बन जाते हैं, फिर बाहर आइए, अंदर जाइए, कहीं भी आप मौज से रहिए। तो शूद्र वो थे जो अपराधी थे, और आज हम देख रहे हैं वही शूद्र चारों जगह, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर पूरे समाज में फैले हुए हैं। अपराधी, हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं।
हाँ, ये है कि अपराध करते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो वो भी जाते हैं जेलों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी है। और कहते हैं ये सब ठग हैं, अपराधी हैं, और ये बहरूपिया हैं, बहुत से रूपों में समाज में मौजूद हैं। कोई डॉक्टर भगवान की तरह है, कोई डॉक्टर शैतान है, किडनी चुरा लेते हैं। शिक्षक इतना पवित्र गुरु का स्थान है, उसमें भी एकाध निकम्मे निकल जाते हैं, संतों में भी एकाध निकल जाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे को भी बुरा साबित कर दिया जाता है। जेलों में आज वो सारे लोग नहीं है जिन्होंने अपराध किया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया, उनको फंसा दिया। अपराधी तो बाहर है, उसने गरीब आदमी को फंसा दिया, उसकी बात नहीं माना, उसका जमीन नहीं दिया, उसकी बहू बेटी उठा लिया, जो विरोध किया तो उसको किसी अपराध में फंसा दिया। पुलिस अधिकारी को घूस देकर सबको मिला लिया। तो अपराधी अभी चारों तरफ हैं, पहचानना होगा। बच के रहिए, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। चारों तरफ देवता भी है, शैतान भी है। जय हिंद, जय भारत।